तो भाई लोग, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो मैं नेक्स्ट वीक से आपके लिए ऑफिशियल वीडियो को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि उस रोबोट ने गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर का सर ब्लास्ट हो जाता है और उसमें काफ़ी बड़ा छेद हो जाता है। अब इसको देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर मारा जा चुका है। अब आगे तो अभी अचानक से लुओ फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जो देखकर सभी लोग उससे इसका कारण पूछते हैं। लुओ फेंग उनको स्क्रीन पर देखने को कहता है, जो देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर का सिंह चमक रहा था। तो अभी अचानक से वो खड़ा हो जाता है और पानी में कूद जाता है, जिसको देखकर होंग की तो हालत खराब हो गई थी और वो बोलता है क्या हम फेल हो गए। वहीं थंडर गॉड भी काफी ज्यादा डर चुके थे और उनकी वाइन की बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है। वहीं लुओ फेंग तो फ्रीज हो चुका था, क्योंकि उसको लेजर कैनन से काफी ज्यादा उम्मीदें थी, पर ये भी मॉन्स्टर को नहीं मार पाया। वहीं बबाता भी काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है ये नहीं हो सकता, बिकॉज हर एक लिविंग बींग का सोल उसके कॉन्शियसनेस में होता है, इसलिए अगर लिविंग बींग के माइंड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उसका मरना तय है। पर अब बबाता को समझ में आ जाता है कि गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर के पास में कोई खास एबिलिटी है, जिसकी वजह से वो नहीं मरा। तो गाइस, मेरे हिसाब से गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर की रियल पावर या उसकी सोल उसके सिंह में है। तो आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो अभी वहाँ पर जीआई काफी ज्यादा जोरों से चिल्लाता है और लुओ फेंग से मॉन्स्टर के ऊपर दोबारा से अटैक करने को बोलता है। अब जीआई के चिल्लाने की वजह से सबकी कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है। वहीं होंग भी लुओ फेंग से मॉन्स्टर पर दोबारा से अटैक करने को बोलता है। वहीं मॉन्स्टर की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई थी और वो काफी ज्यादा दूर चला गया था, पर रोबोट उसके लाइफ फोर्स को ट्रेस करके उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। वहीं हम मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्सा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अर्थ के एक वेपन ने मुझे हर्ट कैसे कर दिया, और वो गुस्से में लेजर कैनन पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही रोबोट पर भी अटैक कर देता है। पर स्ट्रियम मेटल की होने की वजह से रोबोट को कुछ भी नहीं होता, पर वो मॉन्स्टर के अटैक की वजह से एक चट्टान से जाकर टकराता है, जिससे उसका बबाता से कनेक्शन टूट जाता है। वहीं हम जीआई को देखते हैं, जो स्मोक करने लगता है और उन सब की उम्मीद खत्म हो गई थी, क्योंकि वो पहले ही गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर से नहीं लड़ पा रहे थे। पर अब उस मॉन्स्टर की पावर पहले से भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब ये लोग उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। वहीं हम मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि समुद्र की गहराई में चला गया था और वो थोड़ी ही देर में अपने सारे इंजरी को हील कर लेता है और ब्रेन को भी रिक्रिएट कर लेता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से सरफेस पर आता है और वो इस समय काफी ज्यादा गुस्सा था और काफी जोरों से चिल्लाने लगता है और अपने आसपास के सभी मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट को खाना स्टार्ट कर देता है। पर उसकी भूख शांत नहीं होती और वो खाने के तलाश में शहर की तरफ चला जाता है। वहीं होंग इस मॉन्स्टर को मारने का डिसाइड करता है, क्योंकि इस वक्त मॉन्स्टर ने खुद को हील करने में अपनी पूरी पावर को लॉस कर लिया था, जिससे होंग उसको बराबरी की टक्कर दे सकता है। और वो थंडर गॉड को भी अपने साथ चलने को बोलता है। इस पर सभी उनको रोकते हैं, तो होंग बोलते हैं तुम सबको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब थंडर गॉड के पास में भी अपना डोमेन है। जो सुनकर लुओ फेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और जब बबाता इसके बारे में सुनती है तो उसे बिलीव नहीं होता कि एक प्लेनेट के दो बंदों के पास में डोमेन मौजूद है और वो दोनों अभी सिर्फ स्टार ट्रेवलर लेवल पर हैं। इस पर लुओ फेंग बबाता से पूछता है तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, ये तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। बबाता बोलती है तुम मेरे बात को नहीं समझ रहे हो और बोलती है एक यूनिवर्स लेवल के बंदे के पास में भी खुद का डोमेन नहीं होता है, और बताती है एक प्लेनेट या पूरे गैलेक्सी से सिर्फ एक बंदा ही यूनिवर्स लेवल पर जाता है और एक डोमेन को पाने का भी फोर्थ स्टेज होता है, जो कि बेसिक, परसेप्शन, डोमेन और वर्ल्ड होता है। और अभी के टाइम में तुम बेसिक पर हो। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको बता दूं कि अभी लुओ फेंग स्टार लेवल पर पहुंच चुका है और वो अभी होंग और लीसेन से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए स्टोरी की तरफ
जाते हैं। बबाता लुओ फेंग को ये भी बताती है कि अगर यूनिवर्स में किसी बंदे को पता चला कि इन दोनों के पास में सिर्फ स्टार ट्रेवलर लेवल पर ही खुद की डोमेन है तो वो इनको जान से मार देंगे। इसके बाद हमें होंग और लीसेन को दिखाया जाता है जो कि गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल जाते हैं। वहीं जियांगनान सिटी में मॉन्स्टर ने खाने के तलाश में अटैक कर दिया था। इसके बाद लुओ फेंग अपने कमरे में जाता है जहां पर उसका ब्रदर उससे पूछता है कि क्या गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर मारा गया। इस पर लुओ फेंग नामे जवाब देता है जो सुनकर वो निराश हो जाते हैं। पर हमारे पास में एक उम्मीद है क्योंकि होंग और लीसेन दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मारने गए हैं और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो दोनों उस मॉन्स्टर को मार देंगे। लुओ फेंग बाहर आ जाता है और बबाता से बोलता है कि क्या हम इस मॉन्स्टर को किसी और तरीके से नहीं मार सकते हैं। बबाता बोलती है जब उसको बिग रेड का लेजर कैनन नहीं मार पाया तो अर्थ पर ऐसा क्या ही है जो उसे मार सके। लुओ फेंग बोलता है क्या होंग मेरे कॉपर एसेंस को यूज कर सकते हैं। बबाता लुओ फेंग से कहती है कि आप बच्चों वाली बात कर रहे हो, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि किसी भी मेटल को सिर्फ मेंटल मास्टर ही कंट्रोल कर सकता है तो वो इसका यूज कैसे कर पाएंगे। जो सुनकर लुओ फेंग निराश हो जाता है। बबाता बोलती है मैं उनके लिए कोई वेपन या ऐसा चीज बना सकती हूँ जो मॉन्स्टर से फाइट करने में उनकी हेल्प कर सके। तभी वहाँ पर जूजिंग आती है और अब इन दोनों के बीच में लव की जगह सैडनेस फैल जाती है। पर तभी जूजिंग लुओ फेंग से बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो सुनकर लुओ फेंग के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और इनके बीच में फिर से रोमांस स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लुओ फेंग को देखते हैं जो अपने सोडिंग शटर पर बैठकर होंगियान बेस सिटी की तरफ जा रहा था और थोड़ी देर के बाद में वो वहाँ पर पहुँच जाता है। लुओ फेंग उनको एक बॉडी आर्मर देता है जो कि लीसन के लिए था और ये वही आर्मर है जो लुओ फेंग को रियून 12 में मिला था। वहीं हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि एक स्पेयर को लेकर खड़े होते हैं और लीसेन के पास में भी कुछ वेपन होते हैं और ये सब लुओ फेंग ने ही भेजा था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि लुओ फेंग ने होंग के लिए बॉडी आर्मर क्यों नहीं भेजा। तो लुओ फेंग ने होंग के लिए बॉडी आर्मर इसीलिए नहीं भेजा है बिकॉज उनके पास में क्लाउड रटन वाइन है जो किसी भी आर्मर से लाख गुना अच्छा प्रोटेक्शन करता है। वहीं होंग लीसेन की काफी ज्यादा तारीफें करते हैं और बोलते हैं तुम्हारा आर्मर एक ट्रेजर से कम नहीं है। तो अभी उनके पास में एक इन्फॉर्मेशन आती है कि गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर को अमेरिका में देखा गया है जो कि काफी ज्यादा तादाद में मेटल को कंज्यूम कर रहा था ताकि वो अपने पावर को रिगेन कर सके। अब इसके बारे में पता चलते ही होंग और लीसेन वहाँ के लिए निकल जाते हैं ताकि वो मॉन्स्टर के पावर को रिगेन होने से पहले उसे मार सके। वहीं हमें जियांगनान बेस सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था पर लुओ फेंग अकेले ही वहाँ पर सबको संभाल रहा था। वहीं होंग और लीसेन मॉन्स्टर को मारने के लिए पैसिफिक ओशन में आ गए थे और उनका पॉडकास्ट पूरे वर्ल्ड में हो रहा था। तभी एक वॉरियर लुओ फेंग से पूछता है कि क्या मास्टर होंग और लीसेन उस मॉन्स्टर को मार पाएंगे। इस पर लुओ फेंग कुछ भी नहीं बोलता। वहीं हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि ओशियन के और भी ज्यादा अंदर जा रहे थे